नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वशिष्ठ एकेडमी में। मैं मनोज वशिष्ठ आज आपके सामने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर कैपिटल अकाउंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म और आपका लेक्चर नंबर 9 है। आज का टॉपिक है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आफ्टर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब कि जब आप पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं उसके बाद आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा 11th क्लास में आपने फाइनल अकाउंट जब प्रिपेयर करते थे तो उस टाइम हम लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखा करते थे। तो वो कैपिटल किसकी होती थी? सर सोल प्रोप्राइटर की होती थी। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप में, ठीक है, तो पार्टनरशिप में जो कैपिटल होगी वो किस फॉर्म में होगी? पार्टनर कैपिटल की फॉर्म में होगी, क्योंकि वहां पे तो एक पार्टनर थोड़ी होगा। ठीक है, एक से ज्यादा पार्टनर होगी। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो उस पार्टनर कैपिटल का जो नेचर होता है, आपने देखा होगा फाइनल अकाउंट में जब आपने सोल प्रोप्राइटर पढ़ा था वहां पे जो कैपिटल का नेचर था वो कौन सा नेचर था? पर्सनल अकाउंट का था। ठीक है, तो वही सेम नेचर आपका पार्टनरशिप में भी रहेगा कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होगा? पर्सनल अकाउंट नेचर माना जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक सारी बातें क्लियर है, मान के चलता हूं। अगली स्लाइड पर चलते हैं। फॉर्मेट ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया करते थे वैसे ही आपको यहाँ पर कंबाइंड जो है पार्टनर्स का जो है कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। जैसे कि यहाँ पर आपकी डेबिट साइड और यहाँ पर आपकी क्रेडिट साइड होगी और बीच में आप पार्टनर कैपिटल लिखोगे और यहाँ पर्टिकुलर जो भी आपके जितने भी पार्टनर्स होंगे उनका यहाँ पर नाम लिखोगे। जैसे कि यहाँ पर दो पार्टनर मान के चलो कि ए और बी पार्टनर्स है, तो यहाँ पर मैंने ए और बी ही लिखा है। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि सर इस पे कैसे हम जो है एंट्री होगी। देखिए जो भी आइटम्स होगी पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो सारी आइटम्स जो है जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी वो सब आइटम पार्टनर्स में दी जाएगी। ठीक है, तो सर किस फॉर्म में पार्टनर को दी जाएगी? आपको पता ही है, जब हम पार्टनर को देते हैं तो उस टाइम कैपिटल इंक्रीज होती है, कैपिटल बढ़ी जाती है पार्टनर की, और जब हम पार्टनर से लेते हैं तो उस टाइम पार्टनर की जो कैपिटल जो पार्टनर की जो कैपिटल है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, घट जाती है। ठीक है, तो अगर पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी तो उसे हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, और अगर पार्टनर की कैपिटल जो है घटेगी तो उसे हम डेबिट साइड पर लिखेंगे। ठीक है, चलिए एक एक आइटम देखते हैं। देखिए पी&एल में सबसे पहले हम टू साइड पे क्या बांटते हैं? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर को दिया जाता है, तो अगर दिया जाएगा तो कैपिटल बढ़ेगी, तो क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्रेडिट साइड पर हमने क्या लिखा है? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद सर पार्टनर सैलरी दी जाती है, कमीशन दी जा सकती है, कोई ऐसी चीज दी जा सकती है, रेमुनेशन दी जा सकती है। ठीक है, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर बाय पार्टनर सैलरी और कमीशन लिखेंगे। ठीक है, तो क्रेडिट साइड पे लिखना है क्योंकि पार्टनर को मिलेगा। उसके बाद रिजर्व्स। रिजर्व्स जो है पार्टनर को नहीं मिलते, वो फर्म को मिलते हैं। एक तरह का फर्म जो है रिजर्व बना के रखता है। ठीक है, वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, इसलिए वो यहाँ पर इसका हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट आता है पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है? पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये जो लास्ट में हमने प्रॉफिट भी लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं क्रेडिट साइड की बात करूं पी&एल एप्रोप्रिएशन की, तो वहां पे सबसे पहले आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जो पार्टनर से ली जाती है तो ली जाएगी, तो यहाँ से पार्टनर की कैपिटल जो है घटेगी तो क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद सर अगर लॉस आया पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो बाई साइड पे आता है। ठीक है, तो बाई साइड पे आएगा तो वो कहीं ना कहीं पार्टनर से लिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जो भी हमारा लॉस होगा डेबिट साइड पर। ठीक है, उसके बाद जो भी अमाउंट्स आएगा यहाँ पर हम सीडी बनाकर उसका बैलेंस शीट ही निकाल देंगे और उसके बाद हमारा ये पार्टनर कैपिटल का जो अकाउंट है प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको काफी हद तक ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। आइए देखिए सिंपल सी बात है कि पार्टनर जो है अगर पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी तो उसे हमें क्रेडिट साइड पर लिखना है। ठीक है, जैसे कि इंटरेस्ट कैपिटल हो गया, पार्टनर सैलरी और कमीशन हो गया, प्रॉफिट्स हो गया, या कोई भी ओपनिंग कैपिटल अगर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर तो वो कहाँ पे जाएगी? वो हमारी कैपिटल को बढ़ाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। ठीक है, अगर पार्टनर की कैपिटल घटेगी, ठीक है,
तो उसे हम डेबिट साइड पर लेके जाएंगे। जैसे कि इंटरेस्ट और ड्राइंग जो है पार्टनर से ली जाती है, इससे क्या होता है, पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होती है, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग्स हो गया और लॉस हो गया, ठीक है। इन चीजों से क्या होगा, पार्टनर की कैपिटल जो है रिड्यूस होगी, इसलिए इनको कहां पे लेके जाएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर लिया जाएगा, ठीक है। देखिए मेथड्स ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, देखिए दो प्रकार के होते हैं मेथड। पहला मेथड होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब सर ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है क्या है, देखिए पार्टनर्स जब बिजनेस करते हैं तो आपस में मिलकर वो डिसाइड करते हैं कि हम एक फिक्स अमाउंट रखते हैं, जैसे कि 2 लाख रुपए का एक फिक्स अमाउंट रखते हैं कि आगे आने वाले समय पर कभी भी हमें अगर इमरजेंसी पड़ सके तो हम उस पैसे को फ्यूचर में यूज कर सके, ठीक है। तो इसलिए फिक्स कैपिटल रखा जाता है, ठीक है। तो जब फिक्स कैपिटल रखा जाएगा तो उस टाइम जो है 2 अकाउंट पे पे किए जाते हैं। पहला अकाउंट पे पे किया जाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट पे पे किया जाता है पार्टनर करंट अकाउंट, ठीक है। तो ये 2 अकाउंट जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो हमारी फिक्स कैपिटल होगी वो आइटम जाएगी, और जो हमारी आइटम जो हमारी अदर एक्टिविटीज होगी वो सारी आइटम्स कहाँ पे जाएगी, पार्टनर करंट अकाउंट में जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की, तो यहाँ पर जो भी आइटम्स है आपकी, वो सब की सब आइटम कहाँ पे जाएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ही जाएगी, ठीक है। चलिए तो आइए आगे देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो अगर मैं बात करूं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बारे में, तो 2 अकाउंट यहाँ पर पे किए जाते हैं। सबसे पहले अकाउंट पे किया जाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये आपकी डेबिट साइड होती है और ये आपकी क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेगी जो आपकी फिक्स्ड कैपिटल है बीडी, वो आप यहाँ पे लिखोगे। अगर आपने इस साल कोई कैपिटल डाल दिए फिक्स्ड कैपिटल में, ठीक है, कुछ अमाउंट आपने फिक्स्ड कैपिटल में डाला है, तो उसे हम एडिशनल कैपिटल के नाम से डाल सकते हैं। लेकिन एडिशनल कैपिटल जो होना आपका क्या होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। मतलब कि आपने जो कैपिटल डाली है आप उसे नहीं निकालने का आपका जो है मन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब निकालने का मन नहीं होना चाहिए, मतलब कि आप परमानेंटली उसे डालना चाहते हो फिक्स कैपिटल में, ठीक है। कल को कोई इमरजेंसी होगी तो वहां पे हम उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ड्राइंग्स की बात करूँ, यहाँ पे ड्राइंग्स भी आ रही है आपकी डेबिट साइड पर, तो ड्राइंग्स का मतलब होता है जो आपने परमानेंट अमाउंट निकाल लिया। मतलब कि आपकी फिक्स कैपिटल 2 लाख की थी, अब आपने 50,000 निकाल लिया। अब आपका मन नहीं है 50,000 डालने का फिक्स कैपिटल में, लेकिन आपने निकाल लिया है, ठीक है। तो आपने परमानेंट ड्राइंग कर लिया यहाँ पर, ठीक है, परमानेंट आपने पैसा निकाल लिया है। तो उसे हम कहाँ डालेंगे, कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग के नाम से टू साइड पे डालेंगे, ठीक है। जो भी डिफरेंस आएगा सीडी के नाम से क्लोज कर देगी। उसके बाद जो सेकंड अकाउंट पे पे किया जाएगा उसका नाम होगा पार्टनर करंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे डेबिट साइड और यहाँ पर क्रेडिट साइड, जो भी पार्टनर्स को जिससे कैपिटल बढ़ेगी जो उसे मिलेगा वो यहाँ पर आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे, जैसे कि इंटरेस्ट कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट्स, ठीक है। और जो भी हमारी बीडी होगी, जो भी हमारी लायबिलिटी साइड है पार्टनर करंट अकाउंट का जो भी अमाउंट दिया होगा वो हम बीडी में यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अगर कोई ड्राइंग्स होगी जो कि हमने प्रॉफिट से ड्राइंग्स निकाली होगी, मतलब कि जो हमने प्रॉफिट कमाया है और उस प्रॉफिट से हमने कुछ पैसा निकाल लिया, ठीक है, वो हो गए ड्राइंग्स। तो वो ड्राइंग्स कहाँ पे जाएगी, पार्टनर करंट अकाउंट में जाएगी, ना कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में की जाएगी। चलिए मैं इसके बारे में आगे समझाता हूँ आपको, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट ड्राइंग, तो वो भी आपसे पार्टनर से ली जाएगी, इसलिए इससे पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, घटेगी, ठीक है। इसलिए हम उसे डेबिट साइड पर लिखेंगे। उसके बाद जो भी डिफरेंस आएगा उसे हम बैलेंस सीडी के नाम से लिख देंगे, ठीक है। चलिए अगली साइड पर चलते हैं। अगर आगे की बात करूं तो ड्राइंग्स जो होती है देखो 2 प्रकार से निकाली जा सकती है। या तो आपने कैपिटल से निकाली है, अगर आपने कैपिटल से निकाली है तो मतलब कि आपने अपनी फिक्स कैपिटल को कम करा है, ठीक है। तो इसलिए वो कहाँ पे जाएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगी, ठीक है। अगर आपने ड्राइंग्स प्रॉफिट में से निकाल ली है, ठीक है, तो आपने जो है प्रॉफिट में से निकाल ली है, तो इसलिए ड्राइंग जो है कहाँ जाएगी, पार्टनर करंट अकाउंट में की जाएगी। सिंपल सा वे है, अगर प्रॉफिट से पैसा निकाला है, अगर प्रॉफिट का हिस्से से पैसा निकाला है तो वो पार्टनर करंट अकाउंट में जाएगा। अगर आपने अपनी कैपिटल कम करी है, फिक्स कैपिटल कम करी है, तो वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग की, तो फ्लक्चुएटिंग जो है यहाँ पर क्या है, सिंपल अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपका बीडी होगा वो लिखा जाएगा, जो भी एडिशनल कैपिटल आपने लगाई है वो लिखी जाएगी, इंटरेस्ट कैपिटल लिखी जाएगी, पार्टनर सैलरी कमीशन लिखी जाएगी, जो भी प्रॉफिट्स होगी वो लिखी जाएगी। यहाँ पर आपको ये नहीं देखा जाएगा कि परमानेंट है या टेम्पोररी है, ठीक है। जो भी आपकी कैपिटल्स होगी वो सब कहाँ पे जाएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगी, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में एक सिंगल अकाउंट पे पे किया जाता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम फिक्स अमाउंट डिसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। उसके जो भी हमने ड्राइंग्स निकाली है, अब ड्राइंग्स यहाँ पर सर दिक्कत आती है कि इसे कैपिटल से निकाल लिया, प्रॉफिट से निकालिए,
तो बेटा इसका हमें कोई रोल नहीं करना है यहाँ पर कि कैपिटल से निकालिए प्रॉफिट में से निकालिए। अगर कैपिटल से निकालिए प्रॉफिट में से निकालिए, इसका जो रोल होगा, जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा फिक्स कैपिटल में। फर्स्ट एड कैपिटल में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। या आपने कैपिटल से निकाली हो या आपने प्रॉफिट में से निकाली हो, वो आपकी कहाँ जाएगी, डेबिट साइड पर ही जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट ड्राइंग अगर कैपिटल को घटाता है पार्टनर की, इसलिए डेबिट साइड पे जाएगी। उसके बाद जो भी डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर सीडी के नाम से बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट बात कि इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए और लिंक इन डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है आपको। और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।